छुट्टी में पढ़ाई लिखाई नहीं किया है सब ना। वैसे रेगुलर क्लास रहता था तो डाउट भी आते रहता था। ठीक है, तो हम लोग ईएमआई पढ़ रहे थे और ईएमआई में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चीज को बोलते हैं। ठीक है। और जैसे कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर किसी लूप में करंट जो प्रोड्यूस होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोले थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको इलेक्ट्रो इंड्यूस्ड करंट। एंड जिस अगर किसी भी सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ ईएमएफ रहा होगा। उस ईएमएफ को हम लोग बोले थे कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और थोड़ा बहुत बात किए थे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है हमको वही इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा था, यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसके बारे में जानना है कि वो कितना होता है, क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं फैराडे लॉ। ठीक है, ऑफ ईएमआई बोलते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। तो ये क्या बोले कि इन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, लॉ है तो उनके एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही होगा कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में। तो ये अपने लॉ से एक्सपेरिमेंट करते हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। जैसे कि एक अगर हम यहाँ पे एक लूप रख दे, ठीक है, और एक मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा बार मैग्नेट है और इसको हम इधर से इधर की तरफ ला रहे हैं। तो हम इसको इधर से इधर लाए तो इसमें कुछ करंट ऐसा प्रोड्यूस हुआ, बहता हुआ मिला, गैल्वेनोमीटर लगाए थे, इसको अगर हम भी स्पीड से इधर की तरफ लाए तो इसमें कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ। बोले कि वो आई करंट इसमें कुछ प्रोड्यूस। तो ये करंट अगर प्रोड्यूस हुआ तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ यहाँ ईएमएफ भी इंड्यूस्ड हुआ होगा। तो ये जो ईएमएफ बोले तो इसको बोले इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि पहले से था नहीं लेकिन करंट भी प्रोड्यूस हुआ है तो इंड्यूस्ड करंट। अब इन्हीं सब कितना आएगा क्या आएगा तो उस चीज को रिलेट करने के लिए फैराडे ने अपना लॉ दिया। उन्होंने बोला कि जब भी देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन लूप और मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट और इस लूप के बीच में कभी भी रिलेटिव मोशन हो, यानी कि या तो हम मैग्नेट को मूव कर रहे हो या फिर लूप को मूव कर रहे हो या फिर दोनों को ही मूव कर रहे हो अलग अलग वेलोसिटी से, दोनों अगर सेम वेलोसिटी से भी मूव कर रहा होगा तब भी हम ऐसा कुछ करंट जनरेट नहीं हो। तो जनरली क्या हो रहा है कि दोनों के बीच का जब दूरी चेंज होगा तभी हम बोलेंगे रिलेटिव मोशन है। और दूरी चेंज होगा तो दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस लूप से पास हो रहे थे वो चेंज हो रहे हैं, यानी कि इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम चेंज करें तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो उन्होंने इसी चीज को पकड़ा कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन लूप और मैग्नेट, ठीक है, दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हुआ देन करंट विल इंड्यूस्ड। ठीक है, जब रिलेटिव मोशन होगा तभी करंट इंड्यूस होगा। तो इस रिलेटिव मोशन से क्या हो रहा है, तो हमको दिख रहा है कि दोनों के बीच का दूरी चेंज हो रहा है। और हमने पढ़ा था कि ये जो अगर है तो इसके कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहे होंगे और दूरी चेंज होगा तो इस लूप से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहे हैं। यानी कि इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू लूप जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, थ्रू लूप चेंज हो रहा है, यानी कि जो करंट प्रोड्यूस हुआ
तो कब हुआ? जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो, यानी कि दोनों जब मूव कर रहे हो, ठीक है, जब दोनों मूव कर रहे हो और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो रिलेटिव मोशन है यानी कि दोनों के बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या तो हम मैग्नेट को पास लाएं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेंगे, क्योंकि पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होते हैं। अगर दूर कर रहे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से घट रहे होंगे। अगर देखो ध्यान से तो लूप को अगर हम दूर ले जाएं मैग्नेट से, तो जो फील्ड लाइंस इस लूप से पास कर रहे होंगे वो घट रहे होंगे। ठीक है, चाहो तो एक फिगर और बना देते हैं। जैसे ये लूप था, मैग्नेट हमारा यहाँ पे था, ठीक है, तो इस समय इससे ऐसे फील्ड लाइंस पास कर रहे थे, ठीक है। अगर हम इसी मैग्नेट को थोड़ा सा पीछे कर दें, यानी कि दूरी अब बढ़ा दें, तब क्या होगा? इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे होंगे घट गए होंगे। यानी कि इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड B1 बोल रहे हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड B2 बोल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दिख रहा है कि B1 जो होगा B2 से ज्यादा होगा। यानी कि दोनों के बीच का अगर दूरी चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको चेंज होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि इस लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो चेंज हो रहे हैं। और हम लोग ऐसे चीज को एक टर्म पढ़े थे कि किसी भी लूप है यानी उसके पास एरिया है, अगर उस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, यानी कि जो गिवन एरिया है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उसका नाम दिया था मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि ओवरऑल हम जानते हैं कि ऑल्सो हम ये जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो बी ए कॉस ऑफ थीटा होता है, और 90 डिग्री है, मतलब दोनों 0 डिग्री हो तो बी ए हम सिमिलरली कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया से चेंज कर रहे हैं, तो यानी कि हमको कुछ कुछ दिख रहा है कि हम फ्लक्स चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से फैराडे ने पता किया कि अगर लूप और मैग्नेट के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन है, अगर रिलेटिव मोशन है तो जो फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं इस लूप से वो चेंज हो रहा है। फील्ड लाइंस चेंज होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इस गिवन एरिया से, ये लूप है तो इसके पास कुछ एरिया भी होगा, इस एरिया से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, यानी कि हमको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तभी करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, और इस चीज को उन्होंने अपने लॉ में बोला कि अगर अगर हम बोल रहे हैं कि किसी भी लूप से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो इंड्यूस्ड करंट होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो इसी के टर्म में उन्होंने फाइंड करा और बोला कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, वो बोले कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इन लूप ड्यू टू चेंजिंग या वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, ई जो होगा वो होगा d∅dt। ठीक है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना होगा। हम यहाँ मॉड लगाए हैं, मॉड लगाए हैं क्योंकि ईएमएफ है, तो ईएमएफ का किधर भी हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल हो सकता है, तो हम इसको मॉड को हटाएंगे साइन के साथ। तो हम फिलहाल सिर्फ मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं कि फैराडे लॉ जो बोले कि वो होगा चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स जो होगा ईएमएफ होगा, यानी कि इट इज रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल हुआ, यहाँ तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था फिर भी कर दिए। मे भी हो सकता था लास्ट क्लास भी एग्जांपल लिए थे कि ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड अभी कांस्टेंट है, यानी कि इसको हम बोल रहे हैं ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन हम इसमें एक ऐसा लूप रखे हैं और इसको जो है ऐसा रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ओमेगा से हम रोटेट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो कि जब ये खड़ा हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन हो जाएगा, उस समय इसका फ्लक्स 0 होगा, और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करा तब भी इसमें करंट इंड्यूस्ड हमको मिला। लास्ट क्लास हमने देखा था कि इसमें करंट हमको मिलेगा, यानी कि इसमें करंट जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा।
यानी कि यहाँ पे हमने एरिया चेंज किया, तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट दिख रहा है बट एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से भी उन्होंने देखा कि एरिया चेंज हो रहा है, तब भी ये वाला वैलिड था। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें या फिर एरिया चेंज करें, तो दोनों केस में, जैसे कि यहाँ पे एरिया अगर हम चेंज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो एंगल के थ्रू कर रहे हैं, एंगल चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से एरिया, जो इफेक्टिव एरिया है वो चेंज कर रहा है। लेकिन इसका हम टोटल एरिया का बात करें तो फिक्स। ठीक है, तो ये एरिया कौन सा चेंज हो रहा है, तो इफेक्टिव एरिया का बात कर रहे हैं। इफेक्टिव एरिया यानी कि ए कॉस थीटा जो हम लोगों ने देखा था वो चेंज हो रहा है फ्लक्स। तो ओवरऑल हम लोग को यही दिख रहा है कि अगर कभी भी किसी लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी कि फाइनली हम एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का चेंज की वजह से देखें कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और हमने देखा कि हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें या फिर एरिया चेंज करें। जैसे लास्ट क्लास एक और एग्जांपल लिए थे कि ऐसा एक लूप था जिसको हम इधर मूव करा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में, तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में अंदर जा रहा था, एरिया बढ़ रहा था, तब भी करंट इंड्यूस हुआ था। तो वैसे केसेस में हम लोग देख रहे थे कि जब ऐसा हो रहा है, यानी कि या तो एरिया चेंज करें या फिर मैग्नेटिक फील्ड लूप के थ्रू चेंज करें, दोनों ही केसेस में हमारा करंट इंड्यूस हो रहा है। तो ये दोनों के बीच में एक रिलेशन आता है फ्लक्स, तो उससे रिलेट करके हमने बोला कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो डी फाई बाई डी टी होगा। डी फाई बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स जो होगा, यही होगा इक्वल टू हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, दिस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, और ये हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड के बारे में बोल रहे हैं, अभी साइन नहीं बोले हैं कि प्लस आएगा माइनस आएगा क्या आएगा, क्योंकि एक्चुअली में जो हमारा फॉर्मूला आएगा उसमें आगे माइनस लगता है, और माइनस साइन हमारा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने सिर्फ ये देखा अभी तक कि अगर हम किसी भी लूप के थ्रू, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करें या फिर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एरिया चेंज करें, तो ओवरऑल यही निकल रहा है कि हम उस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज किए हैं। ठीक है, एरिया को भी घुमा रहे हैं, यानी कि उस एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है उसको हम घटा या बढ़ा रहे हैं। तो दोनों के बीच में एक रिलेशन आता है फ्लक्स का, तो हमने बोला कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा डी फाई बाई डी टी होगा, और इसी चीज को फैराडे लॉ कहते हैं। ठीक है, एक चीज और है ऑल्सो। ठीक है, अगर डायरेक्शन ऑफ, ठीक है ऑब्जर्वेशन से ही है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ऑफ इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ चेंज इन फ्लक्स। जो हमारा चेंज इन फ्लक्स है, यानी कि अगर इंक्रीजिंग है तो उसका अपोजिट डिक्रीजिंग है, यहाँ रेट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, यानी कि अगर इंक्रीजिंग है मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका कहने का मतलब कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड का बात हो रहा है, यानी कि लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड है बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, उस चीज का बात हो रहा है। इस चीज पे भी डिपेंड करता है, यानी कि उन्होंने इस चीज का भी पता लगाया कि जो करंट है वो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही बह रहा है, यानी कि एक ही हम एक्सपेरिमेंटल दे रहे हैं, ऐसा है, यहां से हम एक लूप को ऐसे अंदर की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अंदर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो कांस्टेंट, और इसको अगर हम अंदर ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे जैसे अंदर जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस
जो है इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे अंदर जा रहा है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एरिया बढ़ रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स जो होगा वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स जो होगा इस लूप के थ्रू बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये लूप जो है अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो ये फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो किस डायरेक्शन में, तो देखो ये इनटू द प्लेन। ठीक है, इनटू द प्लेन बढ़ रहा है। इनटू द प्लेन बढ़ने का मतलब ये हुआ कि इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये बढ़ रहा है। अगर घटता यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड घटता। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स बढ़ने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आया होगा वो इनटू द प्लेन आया होगा, यानी कि जो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा वो ऐसा प्रोड्यूस होगा कि उसका इफेक्ट बाहर की तरफ हो, तो इसमें करंट जो प्रोड्यूस होता है वो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन निकालने हम लोग सीखेंगे। तो इनटू द प्लेन आया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसमें जो करंट होगा यानी कि आई शुड बी, आई के कारण जो हमारा इफेक्ट होगा वो ऐसा लूप में होगा कि इसके कारण जो इफेक्ट होगा वो हमारा बाहर की तरफ होगा। तो करंट की तरफ हाथ मोड़ो तो देखो थंब जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट करंट प्रोड्यूसेस बी आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये इंड्यूस्ड करंट है। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन। क्यों? क्योंकि इनटू द प्लेन यानी कि उल्टा बह रहा है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारा मैग्नेटिक ये लूप था हमारा, इसको हम इधर बाहर निकाल रहे हैं। इसको बाहर निकाल रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि एरिया घट रहा है, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रहा है। और इसमें जो करंट बहता हुआ हमको मिला है वो ऐसा मिला है। ठीक है, इसमें करंट जो बहा है वो ऐसा बहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है तो इसके ऊपर एक्सप्लेन ये करा गया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज किया। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज किया यानी कि फ्लक्स जो है वो डिक्रीज किया है। फ्लक्स डिक्रीज किया है तो डिक्रीज करने का मतलब इससे फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड था वो घटा है। घटा है यानी कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। यानी कि इसका डायरेक्शन अगर हम लेंगे तो ये क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है घटा है, यानी कि इंड्यूस्ड करंट जो आई होगा ये प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। ठीक है, ये थोड़ा सा बात समझने वाला है कि क्या हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल चीज है तो जैसा होता है वैसा ही हमको जानना है। फैराडे ने किया था तो इन्होंने देखा कि अगर लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम ले जा रहे हैं तो फ्लक्स इससे बढ़ रहा है। फ्लक्स अगर बढ़ा तो यानी कि इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें बढ़ गए। तो इसमें करंट ऐसा प्रोड्यूस हुआ कि उस में बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को घटाने का कोशिश करा, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट बहा। वैसे ही जब हम इस लूप को बाहर निकाल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से, तब हमने देखा कि इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस घट रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस लूप से घट रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से घट रहा है इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है इससे घट रहे हैं। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर इससे घटेंगे तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे घट रहे हैं यानी कि जो फ्लक्स का डायरेक्शन हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, तो इसमें करंट जो है ऐसा प्रोड्यूस होगा कि वो घटते हुए फील्ड लाइंस को बढ़ाने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस चीज पे ऑब्जर्व करते हुए फाइनली
जो हमारा फैराडे लॉ होगा, ठीक है, फैराडे लॉ ये कहता है कि ईएमएफ जो होगा माइनस डी फाई बाई डी टी होगा, यानी कि जो फ्लक्स जिधर चेंज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। यानी कि इससे हमको ये समझ में आता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ होगा वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स हुआ होगा। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स चेंज ये सब चीजें हम लोग को डायरेक्शन पता करने के लिए लेंज लॉ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मोस्टली हम लोग सर क्या, हाँ सर वो ऊपर वाला फिगर में जब तक मतलब वो लूप कंप्लीटली अंदर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के, तब तो करंट जीरो होगा लूप में। हाँ, अगर ये लूप यहाँ पे अंदर में बिल्कुल अंदर में है तो इसमें करंट जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। या तो कम्प्लीटली बाहर हो या फिर कम्प्लीटली अंदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है, यानी कि कॉन्स्टेंटली वो पास कर रहे हैं, तो इसमें नेट करंट जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। यानी कब होगा करंट, तो सिर्फ जब वो इन जा रहा है और जब आउट जा रहा है, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होने चाहिए तब, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग फैराडे लॉ बोलते हैं। फैराडे लॉ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फिर से, उससे पहले हम लोग लेंज लॉ पढ़ते हैं, यानी कि डायरेक्शन फाइंड करते हैं, फिर फैराडे लॉ का कैलकुलेशन करके उसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग पहले लेंज लॉ पढ़ेंगे। फैराडे लॉ याद रखना है, इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, बाकी सब उसके टर्म्स हमको पता है। नेक्स्ट है लेंज लॉ, ठीक है। तो लेंज लॉ जो है इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इसका स्टेटमेंट पहले लिख देते हैं, फिर बाद में हम समझते रहेंगे क्या है स्टेटमेंट। ये है कि करंट इंड्यूस्ड in the loop due to changing magnetic field is such that, ठीक है, such that it oppose the cause which has produced it, ठीक है। यानी कि क्या कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो करंट जो होगा ऐसा प्रोड्यूस होगा कि इट अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट, मतलब कि जिस वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, जिस कॉज की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी चीज को ये अपोज करेगा, यानी कि जिसने इसको बनाया है उसी का ये बिगाड़ना चाहिए, ठीक है। यानी कि जिस वजह से, जिस भी कारण से प्रोड्यूस हुआ है उस चीज को अपोज करेगा। जैसे ऊपर वाले ही एग्जाम्पल को ले रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट केस में हमको दिख रहा है कि इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है। अगर वो फ्लक्स बढ़ रहा है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से बढ़ रहे हैं, तो इसमें करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि उस इफेक्ट को ये कम करेगा, यानी कि जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इंक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। तो इसमें करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि जो बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था उसको घटाने का कोशिश करेगा। तो देखो इसमें करंट जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा अब अबव द प्लेन हुआ होगा, यानी कि जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड था उसको घटा देगा, यानी कि ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से होगा वो घट जाएगा, क्योंकि जो बढ़ रहा था ये प्रोड्यूस होकर उसको घटा दिया। यानी कि एक तरह से हमको दिख रहा है कि इनर्सिया वाला केस रेस्ट में था, रेस्ट में रहना चाह रहा था, इसलिए उसको अपोज कर रहा है, ठीक है। इसको और भी थोड़े एग्जांपल से हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि फिर कहना क्या चाह रहे हैं।
तो सिंपल केसेस लेंगे, उसमें हम समझेंगे। जैसे यही हमारा लूप है, ये एक्सिस हो गया, ठीक है, ये इसका एक्सिस हो गया और ये लूप हो गया। इसमें हमको पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा इंड्यूस हुआ होगा। यहाँ पे हमारा एक मैग्नेट है, हम इसको इधर की तरफ ला रहे हैं, ठीक है। हम जब इसको इधर की तरफ लाए हैं तो इसमें किधर की तरफ करंट इंड्यूस हुआ होगा, ये चीज हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सोचो एक बार, फिर हम बताते हैं। तुम लोग भी अपने से सोचो कि क्या होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे कि अगर देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थे, ऐसे थे, और हमको क्या दिख रहा है, इस लूप को ध्यान से देखो तो हमको दिख रहा है कि इधर से इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीजिंग है। अगर हम इसको इधर की तरफ वेलोसिटी v से ले जा रहे हैं तो इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, यानी कि जो फ्लक्स है हमारा वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। फ्लक्स जो है इंक्रीजिंग है, यानी कि इसमें करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि इस इफेक्ट को ये कम करना चाहे। मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसके कारण, यानी कि इस लूप में ऐसा करंट होगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इसमें करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा, यानी कि ये जो है हमारा नॉर्थ की तरह और ये जो है साउथ की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो याद करो कैसे होगा, तो करंट ऐसा फ्लो कर रहा होगा कि इधर की तरह बिहेव करे, तो ध्यान से देखो कि ऐसा करंट बहा होगा तभी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्शन क्यों कह रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसी केस में हम देख रहे हैं कि अगर हम इस मैग्नेट को इस लूप की तरफ ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, और इस बढ़ते मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये करंट इंड्यूस हुआ है, यानी कि उसको ये अपोज करेगा, ठीक है। अपोज करेगा यानी कि इसमें करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि इसके मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज इधर हुआ है तो इसका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ होगा और उसी के हिसाब से करंट होगा। ये पहला स्टेटमेंट। सेकेंड जो है ऐसे बोल सकते हैं, सेकेंड जो है ऐसे बोल सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और इस लूप की तरफ आ रहा है, तो करंट इसमें ऐसा प्रोड्यूस होगा कि उसको रोकेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा यानी कि यहाँ पे कैसा दिखेगा, नॉर्थ पोल दिखेगा, इधर नॉर्थ तो इधर साउथ, उसके हिसाब से हम अपना करंट बना लेंगे। तो दो दो स्टेटमेंट बोल रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है तो उसको डिक्रीज करेगा, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं इंड्यूस करंट try to decrease this increasing magnetic field, ठीक है। जो इंड्यूस करंट होगा वो ऐसा होगा कि इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करना चाह रहा हो, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से हमने एक एक्सप्लेनेशन दिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसी क्वेश्चन में हम सेकेंड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इधर की तरफ भेजे जा रहा है, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये इधर की तरफ इसका स्पीड है, तो इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए इस पे फोर्स इस पे इधर लगना चाहिए। इस पे फोर्स इस पे इधर कैसे लग सकता है, यानी कि टू अपोज द मोशन, ठीक है। इस मोशन को अपोज करने के लिए जो हमारा फोर्स लगना चाहिए इधर लगना चाहिए, और वो कब हो सकता है, जब ये वाला एंड नॉर्थ हो और ये वाला एंड साउथ, और ये एंड नॉर्थ होगा तो करंट कैसा बहेगा, ऐसा, यानी कि जिस एंड से नॉर्थ दिखेगा उधर से एंटी क्लॉकवाइज,
जिससे साउथ दिखेगा उससे क्लॉकवाइज। तो दोनों में से कोई भी चीज हम यूज करके बोल सकते हैं। यहाँ पे हम फोर्स मेथड यूज कर रहे हैं कि फोर्स को अपोज कर रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बोल रहे हैं कि अपोज कर रहा है। फोर्स वाला यहाँ पे मोशन दिखा तो हम बोल सकते हैं, जैसे कि पिछले वाले केस में देखे लूप को ले जा रहे थे तो वहां फोर्स वाला नहीं दिखता, वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाला दिखता। तो इसलिए जिससे जो दिख जाए उससे करना है। बस हमको याद रखना है कि जो लॉ है यही कहता है कि इट अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस इट, यानी कि जिसने भी उसको प्रोड्यूस करा होगा उसको ये रिड्यूस करना चाहेगा। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम एक और सेम एग्जांपल ले रहे हैं, सेम चीज है। ठीक है, अब तुम लोग सोचो और इसका आंसर जवाब दो। ये हमारा नॉर्थ है, साउथ है, इधर की तरफ जा रहा है। हर केस में किधर किधर इंड्यूस होगा वो हमको बताना है। बोलो फर्स्ट वाले में कैसा होगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, किधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज, मैग्नेट की तरफ से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा। ठीक है, जैसे देखो दोनों चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं पहला केस में, तो हम पहला फोर्स मेथड यूज कर रहे हैं। ये हमारा है नॉर्थ पोल और ये इससे दूर भाग रहा है। नॉर्थ पोल जो है इस लूप से दूर भाग रहा है, तो ये नॉर्थ पोल को दूर भागने नहीं देना चाहेगा, क्योंकि उसके भागने की वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, तो उसको दूर नहीं भागने देगा। अगर दूर नहीं भागने देगा इसका मतलब क्या हुआ कि उसको रोकना चाहेगा, और रोकने के लिए क्या कर सकता है, तो इधर से इसको साउथ बना देगा और इधर से नॉर्थ बना देगा। अगर ये साउथ हो गया ये नॉर्थ, तो अट्रैक्ट करेगा, नहीं कि इसको भागने नहीं देगा। क्लियर है? अगर ये साउथ है तो इधर से हमको क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट ऐसा बहेगा। ठीक है, ये फोर्स के बेसिस पे था कि अगर इधर भी है तो यहाँ पे इस पे जो फोर्स लगना चाहिए इधर की तरफ फोर्स लगना चाहिए, इधर लगने के लिए यहाँ पे साउथ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रीजन, इसको जब हम इधर ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है घट रहे होंगे, यानी इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीजिंग होंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर तो होगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी डायरेक्शन में होगा लेकिन डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही निकला होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है लेकिन घट रहा है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ऐसा प्रोड्यूस होगा कि इस घटते को बढ़ाना चाहेगा, यानी कि इस लूप में यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड पहले भी था उसको बढ़ाने के लिए इसको मैग्नेटिक फील्ड इधर ही, मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर आएगा तो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो कब आएगा, जब ये नॉर्थ और ये साउथ की तरफ टिल्ट होगा और हम इससे डायरेक्शन पता कर सकते हैं। क्लियर है? तो दोनों मेथड से हम लोगों ने देखा कि सेम तरीके से आ रहा है। वैसे ही इन दोनों क्वेश्चंस में तुम लोग बताओ। इसमें बोलो कि किधर की एंटी तरफ, क्लॉकवाइज होगा। इधर से देख रहे हैं तो ठीक है। मैग्नेट की तरफ से। ठीक है, ये साउथ जा रहा है भाग रहा है तो रोकने के लिए नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, तो नॉर्थ की तरफ से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज।
बाकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस में भी तुम चेक कर सकते हो। सर मतलब नॉर्थ से हमको एंटी क्लॉक जाना है और साउथ से क्लॉकवाइज जाना है। फेस क्लॉक रूल यही था ना कि अगर क्लॉकवाइज रहा किसी भी लूप में तो उधर से हमको साउथ की तरह होता है करंट, और अगर एंटी क्लॉकवाइज था तो नॉर्थ की तरह। यही ना पढ़े थे हम लोग। ठीक है, वही चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं। इसमें देखो तो इधर की तरफ जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए फोर्स की तरफ से हम कहेंगे तो इधर साउथ इधर नॉर्थ आएगा। हम मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में बात कर ले रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इधर की तरफ होगा, यानी कि इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और चूंकि इधर आ रहा है तो ये इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग के लिए इसको इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को घटना पड़ेगा। घटने के लिए जो करंट इसमें इंड्यूस होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन, इंक्रीजिंग है तो उसको डिक्रीज करना चाहेगा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ इंड्यूस्ड होगा, यानी कि इधर होने के लिए ये नॉर्थ और ये साउथ की तरह ट्रीट करेगा, और हमको दिखेगा कि इधर से हमको क्लॉकवाइज जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो लेंज लॉ यही कहता है कि लेंज लॉ जो है वो हमको बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, और वो किस बेसिस पे, तो इस बेसिस पे है। और यहाँ पे एक चीज नोट करके लिख लेना है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर ध्यान दो तो तुमको दिख रहा होगा, क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी को ही कन्वर्ट कर रहा है, यानी कैसा कन्वर्ट कर रहा है तो उस चीज को हम बाद में समझाएंगे अभी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ही है, तुम लोग फटाफट डायरेक्शंस बताते जाओ मैग्नेटिक फील्ड के ही। सर हाँ, लास्ट वाला कंडीशन को फोर्स वाले मेथड से बता दीजिए तो। ये साउथ है, इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इस लूप की तरफ आ रहा है, तो लूप में ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा कि उधर आने नहीं देगा। आने नहीं देगा तो ये साउथ है, इसको रोकने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, साउथ नॉर्थ होगा, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट। यहाँ साउथ इधर नॉर्थ। यस सर। ठीक है, सब में डायरेक्शन बताना है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर की तरफ है और इंक्रीजिंग है, तो करंट क्या होगा, ये इंक्रीज कर रहा है तो इधर इस तरह का फोर्स लगेगा जो इसको। बोलो क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो इधर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इसमें जो करंट होगा वो करंट ऐसा होगा कि इसको डिक्रीज करना चाहिए, यानी कि उसका अपोजिट होना चाहिए। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करंट की वजह से होगा वो इधर की तरफ होगा। ठीक है, और नीचे होने के लिए इसमें करंट कैसा बहना चाहिए,
तो हमको ऊपर क्या दिखना चाहिए, साउथ, नीचे नॉर्थ, वैसे देखो। या फिर करंट के अलोंग यानी कि स्लूप में ऐसा हम हाथ को घुमाएंगे कि मैं थंब नीचे की तरफ आए, तुमको दिख रहा है कि ऐसा, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, इसी में अगर हमारा करंट ऐसा बह रहा है और हमसे बोल दिया जाता है कि यहाँ बैटरी बनाओ, तो बैटरी हम जानते हैं कि हमेशा ऐसे बनेगा, यानी कि यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, तो जिधर करंट जा रहा है उधर लंबा डंडी, और ऐसे हम बना सकते हैं, क्योंकि करंट हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता है। तो ये जो हम बना है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन है। तो करंट का डायरेक्शन अगर हम पता कर लिए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन हम बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी लूप में करंट जो होता है ऐसा बहता है। अगर ये लूप है तो करंट जो है हायर डंडी से घूम फिर के लोअर डंडी की तरफ आता है, यानी कि हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। करंट जो होगा हायर से लोअर की तरफ घूमता है बाहर। तो हम उस चीज को कंसीडर करते हुए बैटरी या ईएमएफ हम इसमें बना सकते हैं। अब इसमें भी डायरेक्शन ऊपर ही है, लेकिन डिक्रीजिंग है, डिक्रीज कर रहा है। इसमें ध्यान से देखो, इसमें जो है डिक्रीज कर रहा है, यानी कि इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो घटने नहीं देगा। बढ़ेगा तो बढ़ने भी नहीं देगा, घटेगा तो घटने भी नहीं देगा। यानी कि ऐसा दोस्त है कि आगे बढ़ने भी नहीं देगा और पीछे छोड़ देगा भी नहीं। हम साथ साथ हैं वाला केस। चाहता तो क्या है? साथ साथ है हम, बस डूबेंगे तो हम भी डूबेंगे, जाएंगे तो साथ में जाएंगे। ठीक है, ऐसा है। तो इधर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, यानी कि इस जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा करंट की वजह से, वो ऐसा करेगा। तो कब हो सकता है, तो जब करंट ऐसा बह रहा हो, यानी कि इधर नॉर्थ दिख रहा हो, इधर साउथ दिख रहा हो। ठीक है, तो इसी चीज को अगर हम कंसेप्ट को माइंड में रख लें कि इस तरीके से इसमें करंट इंड्यूस होगा, यानी कि इसीलिए बोला गया है इट अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट, यानी कि जिस इफेक्ट की वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है, उसी इफेक्ट को ये अपोज करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहला में एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा में क्लॉकवाइज। जैसे देख रहे हैं कि जब इसको हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं किसी स्पीड भी से, तो इसमें जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, यानी कि इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो बाहर की तरफ होना चाहिए, और बाहर के लिए होने के लिए ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसमें घट रहा है तो इसमें बढ़ाने के लिए ये वाला शायद पीछे भी डिस्कस करेंगे, तो ऐसा इंड्यूस होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको डायरेक्शन फाइंड करने हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें हम दे रहे हैं, हम इसको ऐसे ओमेगा से घुमा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ओमेगा से हम इसमें घुमा रहे हैं। तो फर्स्ट हाफ रोटेशन में बताना है, मतलब फर्स्ट हाफ में, जैसे यहाँ 0 डिग्री है, जब ऐसा खड़ा हो जाए, मतलब कि ऐसा 90 डिग्री पे हो जाए, तब तक बताना है कि इसमें करंट किधर डायरेक्शन में बहा होगा, यानी कि जो डैश है वो फाइनल पोजीशन है। इस दौरान इसमें करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करा होगा।
बढ़ा है कि घटा है पता नहीं चल रहा है। क्या बोले इसमें बढ़ा है कि घटा है पता नहीं चल रहा है। सोचोगे तो घटा जाएगा। एज्यूम करो, यहाँ पे अब सामने है नहीं तो दिखा नहीं सकते हैं कॉपी से। तुम लोग एक कॉपी लो, उसको एज्यूम करो, खुद को एज्यूम कर लो कि हम जिधर बैठे हैं उससे सामने की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक कॉपी को रखे हैं, अब उसको घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है? उस लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? पहला वाला में क्लॉकवाइज आना चाहिए। ध्यान से देखो, तो तुम अगर कॉपी को फ्लैट रखे हो, मतलब खुद से एज्यूम करो कि एकदम हम अपने फ्लैट रखे हैं और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ही है। अब कॉपी को हम घुमा रहे हैं, तो घुमा के जब हम एकदम खड़ा कर देंगे, मतलब कि 90 डिग्री पे कर लेंगे हम, खुद से पॉइंटिंग हो जाएगा, तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि इस फाइनल पोजीशन में देखो, यहाँ पे अगर हम फ्लक्स का बात करेंगे तो फ्लक्स 0 होगा, और इनिशियल पोजीशन पे अगर फ्लक्स हम इनिशियल का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड जो भी बी होगा वो होगा। ठीक है, क्यों यहाँ पे 90 हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जा रहा है। तो फ्लक्स क्या हो रहा है यहाँ पे? पहले मैक्सिमम था, जैसे ही हम उसको रोटेट करें तो फ्लक्स जो है 0 हो जा रहा है। यानी कि हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से हमको दिख रहा है कि फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस का ही हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट केस का ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि फ्लक्स जो है डिक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग क्यों है? तो चेंज इन एंगल के कारण, यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ फील्ड लाइंस घट रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रहे होंगे। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रहे हैं किधर की तरफ? तो इनटू द प्लेन। तो इसमें करंट कैसा प्रोड्यूस होगा? तो करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि करंट आई विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बी आई बोल दे रहे हैं, बी आई, जिसका जो है ये अंदर की तरफ डिक्रीजिंग है, तो उसको सेम इक्वेट करने के लिए ये भी अंदर की तरफ ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि ये जो है डिक्रीजिंग है, तो उसको बढ़ाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ ही होगा। और वो कब हो सकता है? तो जब इसमें करंट जो हो, ध्यान से देखो, तो हम राइट हैंड रूल का करें तो इस लूप में हम कैसा करंट बनाएंगे कि अंदर की तरफ जाए? तो हम जिधर हैं उधर से देखें तो इसमें करंट जो होगा क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इस केस में अगर हम फर्स्ट हाफ के केस में देख रहे हैं तो करंट ऐसा बहता हुआ हमको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड केस में देखो तो 0 से फिर नए ए बी की तरफ आ रहा है, यानी कि सेकेंड केस का अगर हम बात कर रहे हैं तो फाई जो है 0 टू बी ए आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि 0 से बी ए, यानी कि यहाँ पे फ्लक्स जो है डिक्रीजिंग, यहाँ पे जो फ्लक्स है वो इंक्रीजिंग है। फ्लक्स इंक्रीजिंग यानी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, और उसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन है। तो जो हमारा करंट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा उसका डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन होगा। ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन इसलिए होगा ताकि उसका जो मैग्नेटिक इंक्रीजिंग है उसके इफेक्ट को ये खत्म कर सके। तो इस केस में आउट ऑफ द प्लेन होने के लिए इसमें जो करंट बहना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज बहना चाहिए। ठीक है, इस केस में क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ अगर देखो तो ये जो है हम इसको ऐसे भी समझ सकते थे, ये हमारा लूप है। ठीक है, वैसे हम बताएं क्योंकि मोस्टली जो है हमको वैसा ही सिचुएशन दे रहा होगा। ये साउथ पोल है, याद करो हम लोगों ने पढ़ा था जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर का लूप है, हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ। ठीक है,
तो इस केस में हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो, कि हर आधे रोटेशन के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी देखो वही चीज हुआ है, हर आधे रोटेशन के बाद डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो इसमें जो है करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, तो इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो फ्लक्स, नॉन मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है चेंज होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उस वजह से इसमें फर्स्ट हाफ में देखेंगे तो यहाँ 0 से 90 हो जा रहा है, यानी कि अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो है फ्लक्स इस पोजीशन पे 0 है। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स जो हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है इंक्रीजिंग है, तो जैसे ही ऐसे चेंज होगा तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है इंक्रीजिंग हो, फ्लक्स इंक्रीजिंग, यानी हम भले ही यहाँ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन इस लूप से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो बढ़ते जा रहे हैं, ये कहने का मतलब ये हो रहा है। तो उसको घटाना चाहेगा, इसमें करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट दे। तो उसके लिए क्या होगा, थोड़ा सा अगर टेढ़ा करके देखें तो हमको करंट का डायरेक्शन जो दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ में, उसके सेकेंड हाफ में जाएंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि हर आधे रोटेशन के बाद जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जा रहा है। अगर चेंज हो जा रहा है तो इस चीज को हम लोग यूज करते हैं, इसी चीज को यूज करते हैं हम जनरेटर में। तो वहां पे हर आधे रोटेशन के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए हम लोग उस चीज को बोलते हैं एसी करंट। इसको हम लोग आगे फिर से यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे। तो फिलहाल सिर्फ हम यहाँ डायरेक्शन के लिए बताए कि किधर डायरेक्शन क्या बह रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो अभी तक हम लोगों ने देखा, तो फैराडे लॉ पढ़ ले, तो फैराडे लॉ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस क्यों, क्योंकि जब भी फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा जिस डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन के अपोजिट, अगर फ्लक्स डिक्रीजिंग होगा तो डी फाइव माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और ईएमएफ फाइंड करना है तो डी फाइव बाई डी टी से हम ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं और लेंज लॉ यूज करके हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों लॉ इंपॉर्टेंट होंगे हमारे कैलकुलेशंस के लिए। तो डायरेक्शन अगर हमको पता रहेगा तो हम मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर ही लेंगे। एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, ये भी फेमस ही है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है लगभग। ऐसा लूप है, एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसको हम रिलीज कर दिए। ठीक है, तो वो पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, यानी कि इधर से गिरते हुए इसके सेंटर से इधर की तरफ आ जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग मोशन क्या होगा, इंक्रीजिंग सेकेंड, नहीं ऐसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या, ग्रेटर देन जी, लेस देन जी, थर्ड, फर्स्ट, ग्रेटर देन जी, देन लेस देन जी, और फोर्थ, फर्स्ट, लेस देन जी, देन ग्रेटर देन जी। ठीक है, ड्यूरिंग द मोशन क्या होगा, यानी कि इसका एक्सेलरेशन ए जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, ए लेस देन जीरो होगा, फर्स्ट ए ग्रेटर देन जीरो होगा, ए लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो, ए ग्रेटर। इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा। ठीक है, ये हमारा सवाल है, सोचो और बताओ क्या होगा। सर लेस देन जी होगा। हर केस में हाँ सर। करंट केस में, जैसे जब ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल है, तो ये एंड कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, यानी कि इसको अपोज करेगा।
तो इस पोर्शन में तो हमको इसको एक्सेलरेशन जो है लेस देन जी दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि भी नॉर्थ की तरह होगा। जब इधर आ गया होगा तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, नीचे जा रहा है तो ये नीचे नहीं जाने देगा, नीचे नहीं जाने देगा। तो इस केस में इधर वाला जो है अब नॉर्थ बिहेव करेगा और इसको रोकना चाहेगा। तो इस केस में भी हमको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन लेस देन जी ही है, ठीक है, यानी कि ओवरऑल एक्सेलरेशन क्या मिलेगा हमको, लेस देन जी। अगर करंट का डायरेक्शन इसमें पूछता, ठीक है, करंट का डायरेक्शन, तो ऊपर के लिए हमको दिख रहा है कि जब तक ये मैग्नेट रिंग से ऊपर था तब तक इसमें ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है, जब नीचे आ गया तो नीचे वाला पोर्शन नॉर्थ की तरह, यानी कि जब ऊपर है तो डायरेक्शन इसमें ऊपर से देखें तो हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और जब नीचे चला गया तो क्लॉकवाइज, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है। यहाँ नोट करके लिख देते हैं कि अगर क्वेश्चन बन जाता है तो वो पूछ सकता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा या नहीं होगा, किसमें क्या होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप चेंजेस, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ जो करंट होगा इस लूप में चेंज हो रहा होगा। एक्सेलरेशन के लिए जो है बहुत जगह बहुत बुक में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे बुक में मिल सकता है, मिल ही जाएगा। तो उस बात का ध्यान रखना है कि जब ये मैग्नेट जो है गिर रहा होगा तो ये नॉर्थ है, तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ नॉर्थ जनरेट होगा, यानी कि अपोज करेगा। अगर ये लूप नहीं होता तो जी से जाता, लेकिन यहाँ एक फोर्स लग गया तो इसका एक्सेलरेशन अब जी से कम हो जाएगा। वैसे ही जब नीचे जा रहा था तो ये साउथ है, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे नॉर्थ हो गया। अब ये लूप नहीं होता तो जी से जाता, अब इस नॉर्थ के कारण ऊपर की तरफ एक फोर्स लग गया, अट्रैक्टिव फोर्स, तो इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा लेस देन जी हो जाएगा। तो ओवरऑल मोशन में इसका एक्सेलरेशन लेस देन जी ही मिल रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इस चीज को देखेंगे, यानी कि अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल वैल्यू पे आएंगे, यानी कि फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे। डायरेक्शन अब पता चल गया तो हम ईएमएफ का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ईएमएफ पता चल जाएगा तो करंट किधर बहेगा, सर्किट सॉल्व करने सब चीज दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आज रहने देते हैं इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिर कर रहे हैं।